जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा जो है बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम चर्चा करने वाले हैं मंगलदेव के राशि परिवर्तन के बारे में, क्योंकि जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं 6 जून को मंगलदेव का राशि परिवर्तन हो रहा है। 3 अप्रैल को ये अपनी नीच राशि यानी कि कर्क राशि में आ गए थे। अब मंगलदेव की कारक चीज़ों के बारे में जानते हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि मंगलदेव बल, पराक्रम, कार्यों को करने में लगने वाली ऊर्जा, साहस, उत्साह, रक्त संचार, युद्ध, वेपन, क्रोध, अहंकार, गुस्सा, धीर, वीर, गंभीर, भूमि, भवन, वाहन के कारक माने जाते हैं। प्रॉपर्टी का लेन देन संबंधी जो भी आपका कार्य होता है या आपके भाग्य में प्रॉपर्टी के जो योग निर्मित होते हैं वो मंगल देव की ही कृपा से प्राप्त होते हैं। क्योंकि अगर एकमात्र मंगल आपके शुभ बैठे हुए हैं तो व्यक्ति जीवन में प्रॉपर्टी पर प्रॉपर्टी बनाता जाता है, नित नए घर खरीदता जाता है। लेकिन अगर मंगल आपके थोड़ी सी भी कमज़ोर हैं तो समझ लीजिए चाहे जितना भी आपकी इनकम हो रही हो वो आपकी इनकम किसी ना किसी रास्ते से निकल जाएगी, लेकिन इन्वेस्टमेंट आप नहीं कर पाएंगे, आप कहीं पर प्रॉपर्टी नहीं खरीद पाएंगे, आप कहीं पर भूमि, भवन, वाहन का सुख नहीं उठा पाएंगे। तो ऐसे मंगलदेव जब नीच हुए तो इनकी जो ये कारक चीज़ें थी इनमें भी नीचता उत्पन्न हो गई। इन सब चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा कमी आती हुई देखी गई। वही मंगलदेव अब अपना नीचता को समाप्त करने जा रहे हैं और ये अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। राशि परिवर्तन करके जाएंगे ये सिंह राशि में। सिंह राशि जो कि सूर्य देव की राशि है। सूर्य और मंगल के संबंध जो है बहुत ही घनिष्ठ माने जाते हैं और एक दूसरे के भरकस प्रयासों के द्वारा मदद करना इन दोनों का ही स्वभाव होता है। दोनों ही क्रूर ग्रह की श्रेणी में आते हैं और दोनों ही उग्रता की निशानी है। एक को राजा का दर्जा प्राप्त है, दूसरे को सेनापति का दर्जा प्राप्त है। राजा के अनुसार सेनापति जब कार्य करता है तो क्या है, विजय दर विजय प्राप्त होती जाती है। सेनापति की सलाह के द्वारा राजा कार्य करता है तो उसके साम्राज्य में वृद्धि होती चली जाती है। तो देखिए पुरातन काल से मंगल और सूर्य का संबंध जो है बहुत ही उत्तम माना जाता है। दोनों ही धार्मिक प्लेनेट हैं, दोनों ही सात्विक प्लेनेट हैं और जीवन में सूर्य जहाँ राजा हैं, सफलता के लिए जाने जाते हैं, नौकरी के लिए जाने जाते हैं, जीवन में तरक्की के लिए जाने जाते हैं, प्रसिद्धि के लिए जाने जाते हैं। तो इनका दोनों का संबंध हर दृष्टिकोण से बहुत ही उत्तम माना जाता है। ये केतु महाराज भी बैठे हुए हैं। केतु महाराज की कृपा देखिए ऐसी होती है, हालांकि देखिए कुछ विद्वान वर्गों का कहना है कि ये कुजवत कार्य करते हैं, कुछ विद्वान वर्ग कहते हैं ये गुरुवत कार्य करते हैं। कुजवत यानी मंगलवत और गुरुवत यानी गुरु की तरह। अब दोनों ही ग्रहों के साथ इनका संबंध बन रहा है। स्वयं मंगल देव यहाँ शुभ अवस्था में आने वाले, तो जिससे क्या होगा कि केतु की अवस्था पर भी प्रभाव पड़ता हुआ देखा जाएगा। केतु में यदि आपकी कहीं से भी निगेटिविटी आ रही थी वह भी समाप्त होने वाली है। तो आपके जीवन से संबंधित समस्त समस्याओं का निराकरण करने के लिए यहाँ पर बेहद शुभ स्थितियों का निर्माण होने जा रहा है। अब इन शुभ स्थितियों को हम किस तरीके से जानेंगे, क्योंकि देखिए केतु इस समय पर 3 दृष्टियों द्वारा चौथे भाव में बैठे हुए, तो यहाँ पर ये आपको प्रभाव देते हुए दिखे जाएंगे। 4 भावों से मंगल भी प्रभाव देंगे, यानी कि 8 भावों को ये कंट्रोल करेंगे। तो 8 भावों पर किस तरीके से प्रभाव प्राप्त होने वाला है और ये प्रभाव थोड़ा सा विस्तृत व्यापक होने वाला है। तो आइए जानते हैं कहाँ से आपको किस तरीके के प्रभाव। यदि आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए कि मंगल देव इस समय आपके षष्ठ भाव से गोचर करते हुए दिखाई देंगे। षष्ठ भाव को रक्षात्मक तंत्र कहा जाता है। जॉब के लिए भी षष्ठ भाव को बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। अब जाहिर सी बात है जब हम प्रतियोगिताओं में बैठेंगे नहीं तो किस तरीके से हम जॉब कर पाएंगे, क्योंकि जॉब जो होती है या बिजनेस जो होता है वो प्रतियोगिताओं से ही निकल कर ही आता है।
अब ऐसे में देखिए सबसे पहले प्रबल शत्रु हंता बनाएंगे। कोई भी शत्रु है आपका, तो देखिए इस समय पर शत्रुता को परास्त करना आपके मंगलदेव का काम होगा। मंगलदेव यहाँ पर आपको अग्रणी रखने वाले हैं और किसी भी प्रकार के विवाद से अगर आप दूर रहते हैं तो वो कार्य मंगलदेव करेंगे। थोड़ी सी आपके अंदर उत्तेजना, गुस्सा, अहंकार देखा जाए। चर्चा करें इस दौरान ऋण लेन देन की, तो देखिए ऋण लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, अनुकूल समय है, किंतु ऋण देने के लिए आपके लिए स्थिति जो है वो अनुकूल नहीं है। आपको ऐसी स्थिति में किसी को ऋण देना नहीं चाहिए। चर्चा करें अगर प्रतियोगिता में, तो देखिए प्रतियोगिता में भी 100% आप आगे ही रहने वाले हैं। वहीं देखिए चतुर्थ दृष्टि जो जाएगी स्वयं इनके मंगल के घर पर जाएगी, तो भाग्य भाव का स्वामी स्वयं भाग्य को देखेगा, जिसके प्रभाव से क्या है कि आपका भाग्य बहुत बुलंद होगा और भाग्य का साथ मिलता हुआ दिखाई देगा। पिता का भी साथ इस समय पर आपको प्राप्त हो सकता है। अब केतु के माध्यम से इनके पास पंचम दृष्टि भी है, जो कि सीधे कर्म स्थान पर जाएगी। ये कारक है यहाँ पर। तो ऐसे में जो लोग भी देखिए शासन प्रशासन से जुड़कर या कॉन्ट्रैक्ट वाला कार्य करते हैं, या फिर भूमि भवन वाहन के क्रय विक्रय का कार्य करते हैं, या फिर रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, या फिर सेना से जुड़े हुए हैं, या फिर किसी प्रकार जो बहुत उद्यम करके पसीना बहाकर किए जाने वाले कार्य होते हैं वो करते हैं, तो ये समय काल आपके लिए काफ़ी सर्वोत्तम रहने वाला है। आपके पराक्रम के समय पर पराकाष्ठा होने वाली है। कर्म स्थान पर आपका जज्बा देखते ही बनेगा। प्रत्येक व्यक्ति आपकी कार्यकुशलता की तारीफ करते नहीं थकेगा। आप देखिए इन दोनों ही ग्रहों के पास सप्तम दृष्टि है द्वादश भाव पर, तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा निगेटिव निकल कर आ रहा है कि देखिए मंगल का जब भी यहाँ पर प्रभाव होता है तो व्यक्ति जो है बेतहासा अंधाधुंध चीज़ों को खरीदना चालू कर देता है। ऐसी ऐसी चीज़ें खरीदता है जो भविष्य में उसे कभी काम ही नहीं आती हैं, यानी अनावश्यक खर्चों को बढ़ा देते हैं। तो इस चीज़ के लिए आप ध्यान रखें, क्योंकि देखिए शो ऑफ के लिए या फिर वैसे ही किसी को नीचा दिखाने के लिए आप अगर चीज़ों का ज़्यादा खरीद फरोख्त कर रहे हैं तो देखिए नुकसान तो आपका ही हो रहा है। कोर्ट कचहरी में कोई केस पड़ा हुआ है तो देखिए इस समय पर वो कोर्ट केस या तो एकदम उत्तेजना में आ सकता है कि मतलब एकदम से उसमें हलचल उत्पन्न हो जाए और तुरंत उसके ऐसे योग बन जाए कि वो समापन पर चला जाए, या फिर आप अपने उद्यम के द्वारा उसे समाप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप प्रयास कर सकते हैं। विदेशों से जुड़े हुए कोई कार्य तो इस समय पर आपके लिए काफ़ी सफलतादायी रहने वाले हैं। यानी विदेश जाकर पढ़ना चाहते हैं, विदेश जाकर कोई डील करना चाहते हैं, या विदेशों में सेटल होना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, इंटरव्यू दे रखा है, मतलब किसी भी प्रकार की इस प्रकार की कोई स्थिति बन रही है तो ये समय काल आपके लिए काफ़ी अनुकूल रहने वाला है। वहीं देखिए जो लोग भी मेडिसिन्स वगैरह का बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं, शल्य क्रिया वगैरह जिनकी होनी है, तो देखिए इस समय को अवॉइड करके चलें, क्योंकि यह समय काल आपके लिए उपयुक्त नहीं रहेगा। अब वहीं देखिए अष्टम दृष्टि जो मंगल के पास है ये स्वयं आपके देखेंगे, तो इस समय थोड़ी सी क्या कहते हैं काम से जी चुराना आपके अंदर होगा। काम से मतलब आप इस दौरान क्या होगा कि चीज़ों को टालने का प्रयास करेंगे। आप सोचेंगे कि देखिए टालने से क्या होगा, हो सकता है कि काम ना करना पड़े, या हो सकता है कि कोई और इस कार्य को कर दे। तो इस तरीके की भावनाएँ आपके अंदर आती हुई दिखाई देंगी। बाकी ऐसा नहीं है कि आपके अंदर क्षमता नहीं है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा क्षमता है और आप कर भी सकते हैं। लेकिन क्या है, एक टालने की प्रवृत्ति आपके अंदर सिर उठाती हुई दिखाई देगी। वहीं देखिए इस दौरान आप जो हैं, क्योंकि मंगल जब भी देखिए आपकी लग्न से संबंध बना लें तो व्यक्ति बड़े से बड़े पहाड़ को भी एक छोटे से कंकड़ के समान समझता है, और ऐसा नहीं सिर्फ समझता है, उठाकर उसे काट भी सकता है, उससे रास्ता भी मार्ग भी निकाल सकता है। वहीं अगर चर्चा करें इस दौरान हम इनकी नवम दृष्टि की, जो कि केतु के माध्यम से इनको प्राप्त हो रही है, तो देखिए शुक्र और मंगल का संबंध ऐश्वर्य और बल का समावेश हो रहा है, वो भी आपके धन भाव में। तो देखिए जो लोग भी वाणी के द्वारा कोई भी कार्य ऐसे हैं, वाणी आपकी देखिए दंभपूर्ण भी रहने वाली है, पोलाइट भी रहने वाली है, दोनों का समन्वय देखा जाएगा। इस दौरान थोड़े से ऐसे अहंकारपूर्ण शब्दों का आप प्रयोग कर सकते हैं जिससे कि आपके रिलेशन थोड़े से कटु हो सकते हैं। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। खान पान राशि खाने की आपकी बहुत इच्छा होगी, लेकिन आप जितना सात्विक भोजन करेंगे उतना आपको इस समय स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होता रहेगा। देखिए पैतृक संपत्ति किन्हीं विवादों में फंसी हुई है, या आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, यह समय काल आपके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट समय काल कहा जा सकता है।
इस दौरान आपके प्रयास सार्थक भी होंगे और फलीभूत भी होंगे। या फिर चर्चा करें उन लोगों की जो लोग धन संचयन नहीं कर पा रहे हैं, तो देखिए धन संचयन के लिए तो सबसे पहले मंगल की स्थिति को देखना बहुत अनिवार्य होता है। मंगल देव देखिए एक ऐसे ग्रह हैं जो आपके अंदर की ऊर्जा को नियंत्रित करते हैं। अगर इसी ऊर्जा को हम अनियंत्रित छोड़ दें तो ये आपको बिल्कुल धराशायी कर देगी। अब देखिए ये षष्ठ भाव में बैठे हुए हैं तो थोड़ी सी कहते हैं परिस्थितियां पहले विषम होंगी, उसके बाद आपके लिए सुख निकल कर आएगा। दुख के बाद सुख की स्थिति निकल कर आएगी। तो इसके लिए देखिए आपको कुछ विशेष उपाय करने हैं। सबसे पहले ओम अंगारकाय नमः इस बीज मंत्र का आप 1 माला 2 माला 5 माला 7 माला 11 माला का जब नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। देखिए मंगल जो हैं वो आपके रक्त के रिश्तों के कारक होते हैं, यानी कि भाई हो गए, चाचा हो गए, ताऊ हो गए या फिर आपके भतीजे वगैरह हो गए। इस तरीके के रिश्तों के कारक होते हैं। तो ऐसे रिश्तों से जितना ज़्यादा हो सके आप स्नेही संबंध बनाकर रखें, प्रेम पूर्वक इनके साथ निर्वहन करें। हनुमान जी जो होते हैं मंगल के अधिष्ठात्र देव होते हैं। हनुमान जी को आप देखिए बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं, सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, हनुमान जी को चोला चढ़ा सकते हैं। रसदार मिठाई, लाल रंग की रसदार मिठाई ले जाकर आप मंदिर जाएं, हनुमान जी को भोग लगाएं, बंधु बांधवों के साथ खाएं। अगर आप बंधु बांधवों के साथ नहीं खा सकते हैं तो पहले आप भगवान को भोग लगाएं हनुमान जी को, और उसके बाद वहाँ प्रसाद रूप में वितरण करें और थोड़ा सा प्रसाद स्वयं भी ग्रहण करें। इसके अतिरिक्त लाल रंग की वस्तुएं धर्म स्थान पर दान करना प्रारंभ करें। इसके अलावा देखिए ब्लड डोनेट करना ईयरली आपके मंगल को बहुत स्ट्रांग बनाता है, लेकिन ये क्रिया वही लोग करें जिनकी शारीरिक क्षमता बहुत अच्छी है। जिम ज्वाइन करना ये भी आपके मंगल को बहुत स्ट्रांग करेगा। इनमें से कोई भी उपाय अपनाकर आप अपने मंगल को अपने लिए सुगम बना सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ